सभी मेरे छोटे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बेस्ट होंगे। हम आपके लिए नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन कर ही दिया है। वो कौन सा? क्वांटिटी ऑफ कंपैरिजन, कहने का मतलब राशियों की तुलना। किसी चीज की तुलना करना, ये हमारा चैप्टर है। तो इसी को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो किया था उसमें मैंने अनुपात के बारे में बताया, परसेंटेज के बारे में बताया। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, बेसिक बेसिक चीजें आपको मैंने बता दी है। आज हम सोच रहे हैं कि जो चीज मैंने आपको बताया हुआ है, उसी के क्वेश्चन करेंगे। वो किस में है? वो प्रश्नावली 8.1 में है। अनुपात से रिलेटेड बताया था, प्रतिशत से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बताया था। तो थंबनेल पे देखा होगा, 1 से 3 तक क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 2, नंबर 3 क्वेश्चन कर देंगे कंप्लीट। हाँ, छोटा सा सेशन करते हैं कंप्लीट। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। उसने कहा है निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात हमें बताना है। अनुपात मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बेहतर तरीके से समझा दिया था ना। तो चलिए शुरू करें, चलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करना। क्वेश्चन हमारा है, ऑप्शन नंबर ए है। पहले नंबर में 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है, एक साइकिल है हमारे पास, उसकी गति जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। साइकिल जो एक, मान लो कोई व्यक्ति है जो साइकिल चला रहा है, वो 15 किलोमीटर गति से चला रहा है, 1 घंटे में 15 किलोमीटर दूर जा रहा है। फिर क्या कह रहा है? गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर की प्रति घंटे गति से, क्या कहा? एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, इसी का अनुपात निकालना है। कहने का मतलब है, जो वो साइकिल है ना, साइकिल वाली कितनी गति है? साइकिल वाली गति कितनी है बताओ? वो है 15 किलोमीटर। साइकिल जो है 1 घंटे में कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर जा रहा है। फिर जो स्कूटर है, क्या है? स्कूटर बोले तो मोटरसाइकिल ना, बिल्कुल। वो कितना जा रहा है? 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है ना? बहुत कम दूरी जा रहा है 1 घंटे में 30 किलोमीटर ना, क्योंकि धीमे चला रहा होगा, इस वजह से 30 किलोमीटर जा रहा है। इसको देखो, ये जो इसकी क्या बोलते हैं, 15 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर, यानी दोनों की जो क्वांटिटी है, यानी कि जो जैसे यहाँ पे मीटर किलोमीटर होता तो हमको बदलना पड़ रहा है, दोनों को सेम करना पड़ता है। क्या सेम करना पड़ता है? कि जैसे जब भी हम अनुपात निकालेंगे दोनों को सेम ही निकालेंगे। कैसे? किलोमीटर किलोमीटर से निकलेगा, मीटर और मीटर मीटर से निकलेगा। ऐसा नहीं कि ये मीटर हो वो किलोमीटर है, दोनों किलोमीटर है, इस वजह से हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो हमें को यही पूछा है। क्या पूछा है? साइकिल और स्कूटर की गति का अनुपात बता दो। साइकिल जो है 1 घंटे में 15 चल रहा है, स्कूटर जो है 30 चल रहा है। तो अनुपात देखो, 15 अनुपाते, अनुपात पूछा ना, अनुपात का चिन्ह तो यही होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। 15 अनुपाते 30 हो गया, बिल्कुल। अब बताओ, जब ये 15 अनुपाते 30 हो गया, क्या इसको हम और कुछ नहीं लिख सकते? बताओ, लिख सकते हैं ना? क्या लिख सकते हैं बताओ? ये देखो, हमारा एक ऐसी संख्या उठाते हैं, चेक करते हैं कि 15 भी कट जाए और 30 भी कट जाए। ऐसी कोई संख्या है? दिमाग में सोचो। क्या वो हमारी 2 है? 2 से कट जा रहा है, ये 30 तो कट जा रहा है, लेकिन ये जो हमारा क्या है, ये 5 नहीं कट रहा है, यानी 15 नहीं कट रहा है 2 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। फिर उसके बाद आता है 3 से, 3 से काट दे, 3 के टेबल में तो 5 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है, इसका मतलब दोनों कट जा रहे हैं। क्या 3 से काट दें? काट सकते हैं आप, लेकिन हम बड़ी संख्याओं से कोशिश करते हैं ताकि जितनी बड़ी संख्या से कट सके उसी से काटेंगे। 4 से नहीं, 5 से भी कट रहा है। 5 3 15, 5 6 30 कट रहा है ना, बिल्कुल। चले, अब बताओ किससे काटे? पहले सबसे पहले 3 से काटे, 5 से काटे? इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या से काटना, ताकि बड़े, यानी कि जितनी संभव हो सके उतनी बड़ी संख्या से काट रहा है। आप चेक कर लेना, 3 से कट रहा है 3। देखो, जैसे 3 से एक बार काटोगे, मैं एक बार बता रहा हूं, देखो 3 से जब इसको काटोगे, 3 5 15, 3 10 30, ये कितना आ गया? 5 अनुपात 10 आ गया ना।
अब ये 5:10 भी कट जा रहा है, किससे कट जा रहा है बताओ? ये देखो 5 से कट जा रहा है ना, 5 एक नम 5 और 5 दूनी 10, कटा ना? तो कितना आया? कहने का मतलब जो अनुपात हमारा निकल के आया साइकिल और स्कूटर का, वो आया 1:2 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 1:2 निकल के आया। अब देखो मैंने पहले किससे काटा? 3 से काटा, फिर उसके बाद मैंने 5 से काटा, तब जाके 1:2 आया। डायरेक्टली मैं क्यों कह रहा था काटने के लिए बताओ? मैं अगर कह रहा था किससे काटने के लिए, मैं कह रहा था 5 से काटे, 5 3 15, 5 6 30। इससे भी देखो 5 से जब मैं काटूंगा, 5 3 15, 5 6 30, अभी भी देखो कट जा रहा है। किससे? 3 से काटेंगे, 3 से जब इसको काटेंगे, 3 एक 3, 3 दूनी 6। ये देखो 1:2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके आगे भी चेक करते हैं हम। उसके आगे किससे करेंगे? 6 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, 8 से, 9 से, ऐसे चेक करते करते जाएंगे। तो वो लास्ट में जब जाएंगे 15 तक पहुंच जाएंगे। जब 15 पहुंच जाएंगे, 15 का नम 15, 15 दूनी 30, 1:2 डायरेक्टली आ जाता। ये 2 स्टेप में काटने की जरूरत न पड़ती। देखो जैसे यहाँ पे 2 स्टेप में काटा है मैंने, 5 से काटा, पहले किससे काटा? पहले मैंने इसको 3 से काटा, 3 5 15 से, फिर उसके बाद फिर 5 से काटा, 1:2 आया, 5 2 5 5, 5 दूनी 10। फिर अगर मान लो यही मैंने 3 से ना काट के मैंने किससे काटा? 5 से काटा, 5 3 15, 5 3 15, 5 6 30, फिर से मैंने किससे करना पड़ा? 3 से करना, 3 करना 3, 3 दूनी 6, इस तरीके से करना पड़ा। लेकिन डायरेक्टली काटने के लिए आप क्या करते? चेक करते 15, ये देखो इधर वाली संख्या से इधर कट जा रही ना, 15 का नम 15, 15 दूनी 30, कितना आया है? 1:2 आया। तो ये सारी चीजें आप मिटा के सीधा सीधा आप एक चीज लिख लीजिए, क्या? पहले नंबर ऑप्शन का जो अनुपात आएगा वो निकल के कितना आएगा? 1:2 आएगा। 15 का नम 15, 15 दूनी 30, ये होगा हमारा आंसर। अगर मैं अगर इसी चीज को आपको ये कहूं कि मेरे छोटे भाई बहन इसको जरा सा बटे के यानी भिन्न के रूप में लिखो, भिन्न के रूप में लिखो, तो कैसे लिख सकते हो बताओ? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ ये चीज बताओ, अनुपात का मतलब क्या मैंने बताया था? भाग होता है। क्या होता है? 1/2। इसको इससे लिख सकते हैं आधा, हाँ 1/2, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं हम। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बी नंबर ऑप्शन कौन सा है वो चीज हम देखते हैं। बी नंबर ऑप्शन देखो, बी नंबर ऑप्शन है 5m। कितना है? 5m। जरा ये अगर नहीं दिख रहा हो चलो मैं इसी से लिख देता हूं। ये है 5 का m, 5m का क्या? 10 किलोमीटर, 10 km से इसका अनुपात निकालना है। अब बताओ ये क्या समझ में आ रहा है? ये क्या चीज लिखा हुआ है? ये चीज लिखा हुआ 5m, m का मतलब मीटर, km का मतलब किलोमीटर। ये सब क्या है? मात्राएं हैं। क्या है? मात्राएं हैं। ये सब दूरियां नापने की मात्राएं क्या है? मीटर, किलोमीटर, हाँ सेंटीमीटर, हाँ? ये चीजें हैं। तो क्या है? ये हमारा मीटर है। 5 मीटर 10 किलोमीटर। आप इसको किस में निकालोगे बताओ? आप इसको मीटर में निकालें, ठीक है? मीटर में या फिर किलोमीटर में निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? क्या हमको जानना है? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? क्या हमको जानना है? हमको ये जानना है मेरे छोटे भाई बहन, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? क्या? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? ये चीज हमें पता है तभी हम लगा सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? आप इसको नोट ले कर लेंगे, 1000 मीटर होता है। अगर पता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप इस चीज को नोट करिए। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है।
हाँ, यहाँ पे देखो 5 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, मीटर में अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मीटर में अनुपात निकाल लेंगे। तो किलोमीटर को हमको मीटर में बनाना पड़ेगा। क्या किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर में कितना मीटर होगा ये हमको बनाना पड़ेगा ना, तभी तुम्हारा अनुपात निकलेगा। जी हाँ, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। अब बताओ, जैसे हमारे पास 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, अगर यहाँ पे देखो 10 किलोमीटर दिया हुआ है, 10 से गुणा करा दे, 10 किलोमीटर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, कराइए 10 से गुणा। 10 से जब गुणा करा देंगे मैं इसमें एक में, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 किलोमीटर जब इस तरफ कराया है तो उस तरफ भी कराएंगे बराबर के। कराएंगे कि नहीं कराएंगे बताओ? बिल्कुल कराएंगे। तो 1000 गुणे मीटर, कोई दिक्कत नहीं, मीटर रहने दो, गुणे 10 ना। इधर भी करा रहे हैं, इधर भी करा रहे हैं 10 से गुणा। जब 10 से गुणा करा रहे हैं कितना हो जाएगा बताओ? जब इसमें 10 से गुणा कराएंगे 1000 में कितना हो जाएगा वो बताओ हमें जरा सा। वो हो जाएगा हमारा, इस स्टेप को मिटा के 10 से गुणा करा रहे हैं हम। 10 से जब गुणा करा रहे हैं तो कितना हो जाएगा बताओ? 1 जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 3 जीरो था, 4 जीरो हो जाएगा, यानी कि 10,000 मीटर। क्या 10,000 मीटर निकल के आ गया कि नहीं आ गया बताओ? 10 किलोमीटर बराबर 10,000 मीटर। 10 किलोमीटर बराबर कितना? 10,000 मीटर ना। बिल्कुल। तो अब इसी का अनुपात निकालना है। अब बताओ, ये हो गया 5 मीटर का किससे, 10 किलोमीटर की जगह मैं लिखूंगा 10,000 मीटर ना। देखो यहां पे भी मीटर, यहां पे भी मीटर आ गया। हाँ, आ गया कि नहीं आ गया बताओ? देखो, मीटर का, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से निकालना था, तो मैंने क्या किया, जो ये हमारा 10 किलोमीटर था मैंने उसको क्या किया, मीटर में बदल लिया ना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 10 से गुणा करा दिया, 10 किलोमीटर होगा। जब इधर कराया तो उधर भी करा देंगे 10 से गुणा, तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर। 10,000 मीटर। अब इसी का अनुपात निकालना है। ये हो गया 5 और ये कितना इधर है, 10,000 है। काटे जरा सा, काटिए, 5 से काटूंगा इसको, 5 करना 5, 5 दूनी 10, ये बचा कितना, 3 जीरो। एक अनुपात कितना, 2000। ये आ गया हमारा क्या आंसर, किस नंबर का, ऑप्शन नंबर बी का। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात पूछा था, तो वो आ गया कितना, 1:2000। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सी नंबर ऑप्शन देखते हैं हम। सी नंबर ऑप्शन वो कौन सा है हमारा, देखो 50 पैसे, 50 पैसे का कितना, 5 रुपए से, कितना 5 रुपए से, क्या कहा, 50 पैसे का 5 रुपए से अनुपात बताइए। 50 पैसा और 5 रुपए का अनुपात हमें बताना है। चले सॉल्व करते हैं। अब दोनों क्वांटिटी सेम है। देखो 50 पैसे है, इधर 5 रुपए है। पैसा और रुपए क्या है, 50 पैसे है, 5 रुपए है, दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। यहां पे पैसे होता है, यहां पे पैसे होता है, या यहां पे रुपए होता है, यहां पे रुपए होता है, तब तो हम आसानी के साथ निकाल लेते खटाक दे ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सेम करना पड़ेगा। या तो पैसे पैसे का सेम करें, यहां पे पैसे है तो यहां को हमको इस 5 रुपए को पैसे में बदलना पड़ेगा। क्या करेंगे, 5 रुपए को पैसे में बदलना पड़ेगा, तब जाके पैसा पैसा दोनों की मात्राएं जो है, वो क्वांटिटी जो है वो सेम होंगी। फिर उसके बाद हम अनुपात निकाल लेंगे। चले चलते हैं। अब बताओ, सबसे पहली बात क्या आती है, सबसे पहली बात आती है 1 रुपए में कितना पैसा होता है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा, उम्मीद करता हूं। 1 रुपए बराबर कितना पैसा, वो होता है 100 पैसा। पता है ना आपको, बताओ। 1 रुपए बराबर 100 पैसा, पता है ना? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप लिख लेंगे। 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसा। यहां पे देखो 50 पैसा है, इस रुपए को जो हमारे पास 5 रुपए है, 5 रुपए को हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं पैसे में। पैसे में बना रहे हैं ना। 1 रुपए बराबर 100 पैसा है,
जैसे ही हम 5 रुपए को हमको निकालना है, 5 रुपए में कितना पैसा, एक में 5 से गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा नहीं 5 रुपए। बताओ 5 का एक में गुणा करा देंगे, 5 का नाम 5 रुपए बराबर, जब इधर कराया तो उधर भी करा देंगे, 5 से गुणा करा दो, ये देखो कितना हो जाएगा 500 पैसा हो गया। 5 रुपए बराबर 500 पैसा, सेम दोनों की, यानी कि यहां पे भी पैसा देखो। अब 50 पैसा तो है ही हमारे पास, 50 पैसा तो है ही। उसके बाद इधर जो 5 रुपए है इसको मैंने कितने बदल दिया पैसे में, इसको हम लिख सकते हैं 500 पैसा, 500 पैसा। हाँ, अब इन दोनों का अनुपात निकालना है 50 और 500 का, जरा सा निकालो मेरे छोटे भाई बहन। अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा 50 अनुपाते 500 ना। अब इसका मतलब क्या होता है बताओ, इसका मतलब होता है या इस देखो 50 अनुपाते, इसको आप ऐसे लिख सकते हो नहीं 50 बटे 500 लिख सकते हो ना। हाँ तो देखो ये जीरो से ये जीरो गया, जा रहा है ना, देखो मैं इसको समझाने के लिए ये लिख रहा हूं। और जब भी आपको अनुपात में काटना रहेगा ऐसे काटेंगे, ये जीरो से ये जीरो करा, क्यों, क्योंकि इस देकर इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं ना, इस वजह से क्या करते हैं हम काट देते हैं, अगर लास्ट में जीरो है काट देते हैं इस वजह से, ठीक है। क्योंकि हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, भाग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या होता है भाग होता है। फिर अब देखो 5 से इसको कितनी गायब करें, 5 एक 5, 5 एक 5, देखो ना, अब ऊपर तो 1 हो गया नीचे 10 हो गया, वही चीज इसमें 5 एक 5, 5 एक 5 जीरो। यहां कितना बचा हमारे पास, सिर्फ यहां पे बचा 1, यहां पे कितना बचा 1 और 0, यानी कि 10। तो 1 अनुपात 10, ऊपर देखो 1 और ये है 10। जैसे यही 1 बटे 10 को अगर मैं कहूं अनुपात में लिखो तो क्या लिखते हो, 1 अनुपात 10 ही लिखोगे ना, बताओ 1 अनुपात 10 ही लिखोगे ना। हाँ वही चीज है बिल्कुल। तो निकल के आ गया ना, कितना आ गया हमारा सी नंबर ऑप्शन का आंसर 1 अनुपात 10 निकल के आ गया। ये हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन का आंसर। इसी के साथ हमारा पहला नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुपातों का प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अभी तक हम क्या करते थे, अनुपात क्या होता था, मेरे पास कुछ क्वांटिटी दी होती थी उनको अनुपात बदलते थे। ये वाला क्या है, इस वाले दूसरे नंबर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, उसमें क्या कहा है, अनुपात हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात को हमको प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है, अनुपात को हमें प्रतिशत में बदलना है। पहला नंबर अनुपात दिया है, अनुपात नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो कि दिया हुआ है 3 अनुपात 4 दिया हुआ है। हमको इसको प्रतिशत में बदलना है। क्या करना है हमको इसको प्रतिशत में बदलना है। कैसे बदलोगे प्रतिशत में, अब बताओ। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो करा रहा था उसमें बताया था, प्रतिशत को जब भी हम किसी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं क्या करते हैं, 100 से गुणा कराते हैं। याद है कि नहीं याद है बताओ, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, किसी भी संख्या को प्रतिशत में जब भी हमको बदलना होता है तो उससे 100 से गुणा कराते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे पास तो ये देखो 3 अनुपात का 4 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, 3 अनुपात का 4 दिया हुआ है। ये तो संख्या हमारे पास यानी कि अनुपात में है, संख्या तो कोई है ही नहीं। अब बताओ इसको 3 अनुपात 4 के अलावा क्या लिख सकते हैं हम, बताओ जरा सा हमें। 3 अनुपात 4 को हम क्या और लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, पता है कि नहीं पता है बताओ, बिल्कुल पता है ना, 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में खूब अच्छी तरीके से बताया था। क्या, इस अनुपात का मतलब होता है भाग का चिन्ह, और जो दाईं तरफ संख्या होती है, अनुपात के बाद की संख्या जो होती है उससे पहले वाली संख्या में भाग दिया जाता है। देखो इसका मतलब 3 अनुपात 4 का मतलब क्या है, 3/4 का मतलब क्या है कि 3 में हम 4 से भाग कर रहे हैं। चलिए अब हमको क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलना है। क्या कहा है, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए, यानी कि बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कराते हैं कि नहीं कराते। लो मैंने 100 से गुणा करा दिया। अब काटो जरा से, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बार गया ना, बचा कितना 2, कितना हो जाएगा 20, 4 पंचे 20 हो गया ना। 25 का 3 में गुणा कराओगे कितना आ जाएगा बताओ, 25 3 होता है 75% हो जाएगा हमारा आंसर। कौन से
ऑप्शन नंबर ए का। अब बताओ, अब बी नंबर ऑप्शन आप खुद से करो तुरंत का तुरंत। बी नंबर ऑप्शन देखो 2:3 है, आप खुद से लगाओ इसे 1 सेकंड के अंदर अंदर। उम्मीद करता हूं आप लगाएंगे जरूर। 2:3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3 लिख सकता हूं। प्रतिशत में हमें बदलना है, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे। 100 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 से मैं मेरा ना 2 कट रहा है ना ही 100 कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो ऊपर गुणा करा देंगे, नीचे 1 करेंगे तो नीचे बटे हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो 2 का 100 में गुणा हो जाएगा तो 200 हो जाएगा और ये बटे 3 हो जाएगा। अब जरा सा इसको काटते हैं, इस भिन्न को हम क्या करते हैं, मिश्र भिन्न में जरा सा बदलते हैं। 3 छक होता है 18, बचेगा कितना 2, 3 छक 18, फिर से बचेगा 2, तो 2 सही 2 सही 66 सही 2/3 प्रतिशत लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ जरा सा। भिन्न एवं दशमलव में मैंने आपको खूब अच्छी तरीके से बताया हुआ है। तो क्या इस 200/3 को हम 66 सही 2/3 प्रतिशत लिख सकते हैं ना। 3 से काटा 3 छक 18, 3 छक 18 बचेगा 2, 66 सही 2/3। तो कौन सा दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन, वो भी करते हैं कंप्लीट, अपना हो जाएगा आज के दिन का सेशन समाप्त। पढ़ो तीसरा नंबर। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कहने का मतलब गणित जो है कितने प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 72, यानी 72% विद्यार्थी ऐसे हैं क्या कर रहे हैं, वो गणित पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनको गणित लगाने में अच्छा लगता है। हाँ, फिर क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन ने, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, नहीं रखते, कितना नहीं रखते गणित में रुचि, हमें यह बताना है कितने प्रतिशत रुचि नहीं रखते। तो क्या है, कुल मिला के कक्षा में जो है 25 विद्यार्थी जो है उसमें से 25 में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, नहीं रखते, सॉरी रखते हैं, 72 तो रखते हैं लेकिन कितने प्रतिशत नहीं रखते हैं। अब बताओ जो ये 25 विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में, वो क्या है, क्लास में अपने आप में वो 100% है कि नहीं है, बताओ। हम कैसे निकालेंगे कि हमारा 72% तो रुचि रखते हैं, कितने प्रतिशत नहीं रखते हैं। तो जब हमारा वो विद्यार्थी है कितने प्रतिशत, कितने विद्यार्थी हैं, 100, यानी 25 विद्यार्थी हैं, वो अपने आप में क्या है, 100% ही है। किसी कक्षा में कितने विद्यार्थी हो, जितने भी होंगे क्या होंगे, जैसे मान लो किसी कक्षा में 80 विद्यार्थी हैं, वो अपने आप में 100% हैं। किसी विद्यार्थी में 75 है तो वो भी अपने आप में 100% है। किसी मान लो किसी कक्षा में जो है वो है 120 बच्चे हैं, तो वो क्या है, ज्यादा भी, अगर 100 से ज्यादा भी है तो भी वो क्या है, अपने आप में 100% ही है। बात समझ में आ रही। अगर देखो जरा सा ध्यान से देखो, मैं अब अगर आपको बताने की कोशिश करूं, मान लो किसी कक्षा में 200 बच्चे हैं, ध्यान से देखो 200 बच्चे हैं, अगर मैं इसी में कहता हूं 50% विद्यार्थी, क्या 50% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, मैंने कहा 50% विद्यार्थी गणित में नहीं रखते। तो अब बताओ जब 50% निकालोगे 200 का आप 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50% बोले तो 50/100 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब मैंने 0 से 0 काट दिया, ये 0 से ये 0 काट दिया, 5 दूनी कितना 10, 100, कितना 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि क्या है, मैंने कहा 50% विद्यार्थी ऐसे जो कि गणित में रुचि नहीं रखे, इसका मतलब 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि गणित में रुचि नहीं रख रहे हैं। अब ये 50% क्या है, आधा है तो निकल गया कि नहीं है, 200 का आधा कितना होगा, 100 होगा ना, 100 जोड़ेंगे तो 200 होगा। 50% ये क्या है, हमारा आधा है। तो जब ये 50% आधा है, पूरा कितना होगा, पूरा कितना होगा मेरे भाई, पूरा तो वही 100% ही तो होगा। जब 50% हमारा 100 है, पूरे की बात करेंगे तो 100% होगा कि नहीं होगा। तो मैंने वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जितने भी कक्षा में विद्यार्थी होंगे वो अपने आप में 100% ही होंगे, चाहे वो कितने विद्यार्थी हो, चाहे वो 25 हो, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 400 हो, वो अपने आप में 100% ही होंगे। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आ गई। इस 25 से कोई मतलब नहीं है, 25 को उसको ऐसे छोड़ दो, 25 विद्यार्थी है कक्षा में, कोई दिक्कत नहीं।
कुल मिला के हमारे पास जो होंगे ये 25%, वो हमारे 100% के बराबर है। क्या है? 100% के बराबर है। तो ये बताओ 100% में से अगर 72%, क्या 100, चलो मैं प्रतिशत का भी चिन्ह साथ में लगा देता हूं। 100% में से अगर 72% बच्चे ऐसे हैं जो विद्यार्थी गणित में रुचि रख रहे हैं, तो कितने नहीं रख रहे हैं, हमें यही निकालना है। तो जो रख रहे हैं टोटल में से वही घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कि नहीं, बताओ। जैसे कुल मिला के 100% कक्षा में विद्यार्थी हैं, 72 तो रुचि रख रहे हैं, तो जब 100 को टोटल में से हम रुचि रखने वाले के निकाल घटा देंगे तो हमारा नहीं रखने वाला आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 में से 2 जाएगा 8। देखो इधर तो 0 में से 2 घटेगा नहीं, इधर से एक उधार लाएंगे, इसको बनाएंगे 10, 10 में से 2 जाएगा 8। इधर बचा कितना हमारे पास, बताओ? 9 बचा, 9 में से 2 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2। 28% ऐसे बच्चे हैं जो कि गणित में रुचि नहीं रखते हैं। तो हमसे पूछा था, आपसे क्या होगा? तीसरे नंबर क्वेश्चन का 28% आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने में कामयाब हुआ हूं। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो दोस्त आपके यानी कि नए हैं, जो चैनल पे अभी आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पढ़ने वाले के साथ शेयर भी करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा? चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा, छठा, तीनों क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे कंप्लीट। तो पढ़ते रहिए। बाय बाय, चलते हैं।